नमस्कार। सिंगापुर इवेंट में कुछ ऐसे लोग आए थे जो सिर्फ मुझे पैसा बोलता है ऐसे जानते हैं। वे पैसा बोलता है कि सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे बहुत खुशी हुआ। अगली इवेंट मैं अबू धाबी में कर रहा हूँ। जो भी एमिरेट्स में रहते हैं और पैसा बोलता है कि सब्सक्राइबर्स हैं और मुझे मिलना चाहते हैं, मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ और खुश भी हो जाऊँगा। अगर इनफ लोग आते हैं तो हम सेपरेटली इंग्लिश या हिंदी में इवेंट करेंगे। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं अबू धाबी में तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल में मुझसे संपर्क करें। मेरे टीम से कोई आपसे संपर्क करेगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट 85 पॉइंट नीचे खुली और उसके बाद ऊपर उठी है। अब जब मैं बात करने के लिए तैयार हुआ रहा तो 45 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे ऊपर जा रहे हैं। आज के अंत तक क्या होगा इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सारे ग्लोबल मार्केट्स करेक्ट हो रहे हैं। शुक्रवार तो सारे यूएस की तीनों इंडेक्स बहुत भारी करेक्शन हुई थी। अभी पिछले एक महीने में S&P, नैस्डैक और डाउ में लगभग 2000 पॉइंट्स की करेक्शन हो चुकी है। S&P में 200 पॉइंट्स की और दोनों में 2000 पॉइंट्स की नीचे की गिरावट आई है। आज टोक्यो में निकी के ओपन होने के बाद करेक्शन हुई है। येन ने कुछ गेन्स छोड़ दी हैं। तो जापानीज और अमेरिकन स्टॉक्स में खरीदने का समय अभी है। अगर आपके पास जानकारी हो तो और माध्यम है तो आप डेफिनेटली खरीद सकते हो। अगला न्यूज़ है जो मार्केट्स है और वीक होंगे जब तक 18 सितंबर में फेड की डिसीजन आएगी। अगर फेड सिर्फ 0.25% रेट कट करती है तो मार्केट वीक रहेगी। अगर मार्केट 0.5 रेट कट होती है तो ऊपर उठेगी। भारत में ये उठने का एक ही रीज़न है कि म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे पैसे हैं और वो मार्केट को नीचे आने नहीं दे रहे हैं और मार्केट को पकड़ कर रखे हैं। येन कुछ वीक हुआ है और इसका कारण क्योंकि जापान में Q2 में कुछ एक्सपेक्टेशन हुआ है Q2 में, दैट इज अप्रैल में जून की क्वार्टर में, लेकिन वो स्लोअर देन एक्सपेक्टेड थी। ये हो सकता है कि जब बैंक ऑफ जापान इस साल के अंत तक रेट्स कुछ ऊपर कर सकती है। सोने के बारे में एक न्यूज़ है कि सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ने 4 महीने लगातार गोल्ड खरीदना बंद किया है क्योंकि प्राइसेस रिकॉर्ड हाई के ऊपर हैं। तो अगर प्राइस में करेक्शन आएगी तो एक बड़ा प्लेयर अंदर आएगा सोने को खरीदने के लिए। ये रहा इंटरनेशनल मार्केट का न्यूज़। गूगल के अगेंस्ट दूसरा एंटी ट्रस्ट केस भी शुरू हो गया है। ये रहा इंटरनेशनल न्यूज़। भारत में न्यूज़ बहुत हैं। पहला है जो ऑटोमोबाइल्स में है, 4 व्हीलर सेल्स बहुत नाजुक स्थिति में है। जुलाई और अगस्त में नेगेटिव सेल्स हैं। फडा ऐसा बोल रही है। फडा फेडरेशन ऑफ ऑटो डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। क्रूड में भारी गिरावट आई है और $68 एक बैरल से नीचे आ चुकी है। आज सुबह थोड़ा ऊपर उठी लेकिन उतना बड़ा उठी नहीं। लेकिन आपके पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर में कोई फर्क नहीं आ रहा है। कोई पूछ भी नहीं सकता है क्यों नहीं हो रहा है। तो ये रहा इंटरनेशनल न्यूज़ का मार्केट। दूसरा, हिंदुस्तान यूनिलीवर में सितंबर 6 में एक बैठक हुआ बोर्ड मीटिंग का। उसमें उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कमेटी फॉर्मेशन की घोषणा की जो ये पता करेगी कि कैसे अमेरिका की उनकी आइसक्रीम बिजनेस को कैसे स्पिन ऑफ किया जाए और उस स्पिन ऑफ से कैसे इस कंपनी को लिस्ट करें या किस स्ट्रक्चर में करें। शूमेकर जो इंटरनेशनल CEO हैं वो बोल चुके हैं कि वो ये मानते हैं कि भारत में जो लीडरशिप पोजीशन है हिंदुस्तान यूनिलीवर का वो शायद चला जाएगा। कोई परवाह नहीं है उनका, लेकिन वो मार्केट का प्रीमियम में रहना चाहते हैं। महिंद्रा ने एक अनाउंसमेंट की है कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में E0 नाम के एक कमर्शियल व्हीकल लॉन्च कर रहे हैं।
क्या ये 3 व्हीलर है, क्या ये 4 व्हीलर है, इसके बारे में हम पता नहीं लग सकता अभी तक, लेकिन कंपटीशन होगा ये इसके साथ। तो ये लॉन्च होगा अक्टूबर 3 को और डिमांड भी बढ़ेगी। अगर गवर्नमेंट की 2030 की टारगेट रीच करना है तो 30% ईवी का, तो 3 व्हीलर और 2 व्हीलर में लगभग 3 व्हीलर में 70% और 2 व्हीलर में लगभग 50% की पेनेट्रेशन होना चाहिए। लगता है पेनेट्रेशन हो जाएगा। ये ओला के बाद एथर ऐसा दूसरा ऐसा मोबिलिटी कंपनी हो गया है जो एक यूनिकॉर्न का स्टेटस उनको मिल गया है। नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसके अंडर एक सब फंड है इंडो जापान फंड, उन्होंने 6,600 करोड़ का जो कंपल्सरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इन्वेस्ट किया था, निवेश किया था, उसे वो शेयर्स में बदल रहे हैं। जिस वैल्यूएशन में बदल है उससे $1 बिलियन वैल्यूएशन क्रॉस कर चुकी है। इसी कारण आज हीरो मोटर्स में 2.5% की बढ़ोतरी है ओवरऑल वीक मार्केट में। हीरो मोटर्स में बढ़ोतरी इसलिए हुई है कि लगभग 45% स्टॉक एथर में वो होल्ड कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एन चंद्रशेखर जो टाटा मोटर्स की चेयरमैन है, उन्होंने एक दावा किया है ऑटो कार की एक इंटरव्यू में कि कुछ भी हो जाए मार्केट इंप्रूव करते रहेंगे टाटा बस, और उनकी 30% पैसेंजर व्हीकल सेल्स ईवी से आएगी 2030 तक। तो लगता है उन्होंने बोला नहीं कि वो हुंडई को ओवरटेक करके नंबर 2 पोजीशन में पहुंच जाएंगे। तो ये रहा ऑटोमोबाइल्स के बारे में विस्तार से जानकारी। एसएमई में जो हो रही है एसएमई मार्केट में, इसके पीछे 2 या 3 बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ब्रोकर्स हैं और ये फंड्स हैं, एंकर इन्वेस्टर्स। ये कंट्रोल करते हैं जो कंपनी उनके पास आती है, स्टार्ट टू फिनिश वो कंट्रोल करते हैं। रेगुलेटरी सेबी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अनुसार इस सबको कंट्रोल और निरंतर करना क्या काम का मर्चेंट बैंकर है, लेकिन मर्चेंट बैंकर सिर्फ छापा लगता है। ये पता लग सकते हैं जब वो कंपनी लिस्ट होता रहता है, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं वो बहुत स्पार्स हैं और बड़े ट्रेडिंग वॉल्यूम्स नहीं हैं। अभी गुजरात से एक छोटा कंपनी ने आईपीओ लॉन्च की, उसको कोई कोलैटरल फ्री लोन लेने के लिए भी तैयार नहीं था। इस कंपनी को स्टार्ट टू फिनिश एंकर इन्वेस्टर्स ने हैंड होल्ड किया और उन्होंने ये करवाया कि सारे 3 साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको वापस ठीक से लिखवाया ताकि वो रेशियोस मिल सकती और उस कंपनी को आईपीओ करवाई। तो अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते और तुरंत बेचते, अभी तक आपको लाभ मिलता होगा, लेकिन उसके बाद अगर आपने एंट्री की है तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत कम है और टेक ऑफ नहीं हो रहे हैं। ये 3-4 एंकर इन्वेस्टर्स ही मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बारे में बहुत सारे डिटेल्स चित्तौड़गढ़.com में है, मैं उसको लिंक को इधर डालता हूँ, आप देख सकते हो। इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट आया है जो 40 ऐसे कंपनी का नाम लिखा है जो अंडर परफॉर्मेंस है निफ्टी 100 के। ये सब कंपनियां, इसको मैंने हीरे का सुई बोला है, आप अगर कंसिडर किए तो आपको लॉस हो जाता है। 4-5 ऐसे कंपनी हैं डॉक्टर रेड्डी जैसे जिसको हमने कंसिडर की है। इसको हमने उस आर्बिट्री डेट पे नहीं कंसिडर किया जहां वो पीक में था। हमने कंसिडर शुरू किया जब ये नीचे गिरना शुरू किया और बॉटम मोस्ट पॉइंट में खरीदा। इसमें कंसिडर किया, बॉटम मोस्ट पॉइंट में कंसिडर किया। इसके 2 बड़े एग्जाम्पल हैं, डॉक्टर रेड्डी और इंडसइंड बैंक, और हमारा अकाउंट बहुत प्रॉफिटेबल है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो आपको हीरे की सुई का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरफ से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।